प्रस्तावना। जब प्यार परंपरा से टकराता है, विवाह एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे मन में ढेर सारी छवियां उभर आती हैं। मंगलसूत्र, फेरों की अग्नि, 7 वचन, जीवन भर का साथ। समाज ने विवाह को इतना महिमा मंडित किया है कि हम कभी यह सोच ही नहीं पाते कि क्या यह सचमुच प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है या इसका सबसे सुंदर मुखौटा। ओशो हमें झकझोरते हैं। वो हमसे कहते हैं, क्या तुमने कभी यह सवाल उठाया कि जिस प्रेम की शुरुआत इतनी स्वतः हुई थी, उसे समाज की मोहर की जरूरत क्यों पड़ी? प्रेम तो 2 आत्माओं की सहज संगति है, एक गहन आकर्षण, एक मौन मिलन। लेकिन विवाह उस सहजता पर एक व्यवस्था का लिबास ओढ़ा देता है और धीरे धीरे उस लिबास के नीचे प्रेम दम घुटकर मर जाता है। विवाह को हम सुरक्षा का नाम देते हैं, लेकिन क्या सच में यह सुरक्षा है या केवल नियंत्रण की एक चतुर व्यवस्था? क्या यह एक स्वतंत्र उड़ान है या एक सुनहरी सलाखों वाला पिंजरा? ओशो की चेतना इस पिंजरे को तोड़ती है। वो विवाह को एक चुनौती की तरह देखते हैं, जो प्रेम को जीवित भी रख सकता है और मार भी सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि विवाह में जाने वाला व्यक्ति कितना जागरूक है। इस फिलोवाणी में हम ओशो की उस तीव्र दृष्टि से गुजरेंगे जो विवाह को परंपरा से हटाकर एक ध्यान की प्रक्रिया बना देती है और जहां प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण और स्वतंत्रता बन जाता है। अब समझते हैं ओशो विवाह को सामाजिक अनुबंध क्यों कहते हैं। ओशो के अनुसार विवाह वह नहीं है जो बाहर से दिखता है। वह कोई आध्यात्मिक मिलन नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित एक गहरी सुरक्षा की दीवार है। यह व्यवस्था इस डर पर टिकी है कि अगर प्रेम को स्थायी रूप न दिया गया तो वह टूट जाएगा। इसीलिए विवाह प्रेम को स्थायित्व देने का एक सामाजिक प्रयास है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यही प्रयास प्रेम को खत्म भी कर देता है। वो कहते हैं, लव इज अ हैपनिंग, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किल्स द हैपनिंग। प्रेम एक घटना है, वह घटता है जब घटता है। उसमें कोई योजना नहीं, कोई वादा नहीं। लेकिन विवाह में हम उस घटना को एक अनुबंध में बदल देते हैं, जिसमें तय किया जाता है कि अब यह प्रेम आजीवन चलेगा। और ओशो के अनुसार यही सबसे बड़ा धोखा है। विवाह समाज के लिए एक साधन है, संपत्ति सुरक्षित रखने का, बच्चों के पालन का और लोगों को एक ढांचे में रखने का। लेकिन उस ढांचे में प्रेम की ताजगी नहीं टिक पाती। वहां हर दिन वही दोहराव, वही अपेक्षाएं, वही वचन, और धीरे धीरे 2 आत्माएं उस अनुबंध को निभाने के लिए जीवित रहती हैं, न कि प्रेम में जीने के लिए। ओशो इस पर गहरी चेतावनी देते हैं। लव नीड्स फ्रीडम, स्पेस एंड स्पॉन्टेनिटी। मैरिज ब्रिंग्स लीगैलिटी, बॉन्डेज एंड रेपुटेशन। उनकी दृष्टि में विवाह को केवल तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वह स्वतंत्रता और सजगता की भूमि पर खड़ा हो, जब वह न केवल एक सामाजिक मोहर हो बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वीकृति हो। वरना यह सिर्फ 2 शरीरों का सहवास बनकर रह जाता है, जिसमें आत्मा घुटती है। ओशो विवाह को इसीलिए सामाजिक अनुबंध कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं बल्कि व्यवस्था की छाया होती है, और वह छाया प्रेम की रोशनी को निगल जाती है। अब जानते हैं कि क्या ओशो विवाह के विरोधी थे। जब भी कोई ओशो की बातें सुनता है, जैसे कि मैरिज इज द एंड ऑफ लव या लव एंड मैरिज आर नॉट सिनोनिमस, तो एक सामान्य धारणा बनती है कि शायद ओशो विवाह के खिलाफ है। लेकिन यह आधी सच्चाई है, और ओशो कभी भी आधी सच्चाई में विश्वास नहीं करते। ओशो विवाह के विरोधी नहीं है, वो केवल उस विवाह के विरोधी हैं जो नींद में किया गया हो, उस विवाह के जो प्रेम के बिना किया गया हो, उस विवाह के जो बस सामाजिक डर, धार्मिक कर्तव्य या पारिवारिक दबाव की उपज हो। ओशो कहते हैं, यदि तुम प्रेम में हो और सजग हो तो विवाह भी एक ध्यान बन सकता है। लेकिन अगर तुम केवल समाज के भय से शादी कर रहे हो तो यह एक जेल बन जाएगी। ओशो का दृष्टिकोण यह नहीं है कि विवाह हमेशा गलत है, बल्कि यह कि अधिकांश लोग शादी इसीलिए करते हैं कि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है, उन्हें समाज की आलोचना से डर लगता है, या उन्हें लगता है कि बिना विवाह के जीवन अधूरा है। यह डर का मनोविज्ञान है, न कि प्रेम का। वे कहते हैं कि यदि 2 लोग गहराई से एक दूसरे को समझते हैं,
अगर वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और यदि वे प्रेम को दबाते नहीं बल्कि हर दिन नए रूप में जीते हैं, तो विवाह एक सुंदर सहयात्रा बन सकता है। पर यह दुर्लभ है। इसीलिए ओशो विवाह का विरोध नहीं करते। वो अचेतन विवाह का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि यदि कोई विवाह करे तो वह निर्णय प्रेम, सजगता और आत्मज्ञान की ओर हो, न कि केवल सुविधा और समाज की स्वीकृति के लिए। इस दृष्टिकोण में ओशो नकारात्मक नहीं है, बल्कि चेतनशील और स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। वो विवाह को नकारते नहीं बल्कि उसे गहराई देने का आमंत्रण देते हैं। अब चलिए समझते हैं कि क्या विवाह और प्रेम सच में एक दूसरे के विरोधी हैं? ये एक गहरा और संवेदनशील प्रश्न है और ओशो इस पर जितनी स्पष्टता से बात करते हैं शायद ही कोई करता है। वो कहते हैं कि प्रेम और विवाह एक ही चीज नहीं है, बल्कि अक्सर एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रेम एक उड़ान है, असीम, अनिश्चित, स्वाभाविक, जबकि विवाह एक संस्था है, सीमित, सुनिश्चित और व्यवस्थित। लव इज अ बर्ड, मैरिज इज द केज। प्रेम चाहता है खुला आकाश, हर दिन नई ताजगी, लेकिन विवाह चाहता है सुरक्षा, स्थायित्व और पूर्वानुमान। यही द्वंद्व है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वो एक दूसरे को वैसे ही अपनाते हैं जैसे वे हैं, लेकिन विवाह आते ही अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं। अब तुम बदलो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अब तुम्हें मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना है, और यहीं से प्रेम का रस सूखने लगता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम तभी तक जीवित रहता है जब तक वह एक चॉइस है, एक डेली चॉइस, न कि कोई वंस एंड फॉर ऑल डील। लेकिन विवाह उस चॉइस को बाध्यता में बदल देता है। हर दिन जब आप अपने साथी को फिर से चुनते हैं तब वह प्रेम है, लेकिन जब आप बस निभा रहे होते हैं तब वह विवाह रह जाता है। प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होता, लेकिन विवाह अपेक्षाओं, भूमिका और समाज क्या कहेगा के बोझ से दबा होता है। तो हाँ, ओशो मानते हैं कि विवाह और प्रेम अक्सर टकराते हैं, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि यदि विवाह को प्रेम की आजादी के साथ जिया जाए तो वह दोनों का मिलन भी बन सकता है। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अब जानते हैं विवाह और अधिकार के बीच क्या संबंध है। ओशो का तीखा दृष्टिकोण। विवाह में सबसे बड़ा भ्रम जो प्रवेश करता है वह है अधिकार। अब तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम मेरे पति हो। यह मेरे की भावना धीरे धीरे प्रेम को मिटा देती है। ओशो कहते हैं, Possessiveness is not love. It is the poison that destroys love from within. विवाह जैसे ही अधिकार का रूप लेता है, उसमें प्रेम की आजादी मर जाती है। पति यह मान बैठता है कि अब पत्नी उसकी है, और पत्नी यह सोचती है कि पति अब उसका है। पर क्या आत्मा को किसी की मिल्कियत बनाया जा सकता है? ओशो यहाँ क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप सचमुच प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रिय को स्वच्छंद उड़ान देने देंगे। यदि वह उड़कर लौटता है तभी यह प्रेम है, यदि नहीं तो शायद कभी प्रेम था ही नहीं। अधिकार के पीछे भय छिपा होता है कि कहीं दूसरा छोड़ न दे, कहीं दूसरा बदल न जाए, कहीं वो किसी और की तरफ आकर्षित न हो जाए। और यह भय प्रेम को समाप्त कर देता है, क्योंकि जहां भय है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। ओशो एक उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी पक्षी से प्रेम करते हैं तो उसे पिंजरे में नहीं रखते, आप उसे आकाश में उड़ते देखकर आनंदित होते हैं। वह लौटे या न लौटे, वह उसकी स्वतंत्रता है। यही दृष्टिकोण यदि विवाह में आए तो यह एक ध्यान बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह में लोग साथी को स्वामित्व की तरह देखने लगते हैं, और यहीं से संघर्ष, अपेक्षाएं, निराशाएं शुरू होती हैं। ओशो चेताते हैं, प्रेम को अधिकार में मत बदलो, प्रेम को स्वतंत्रता बनने दो। अब जानते हैं विवाह के बाहर प्रेम को ओशो कैसे देखते हैं। यह सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है, और ओशो इस पर चुप नहीं रहते। वो साफ कहते हैं कि प्रेम को किसी वैवाहिक फ्रेम में कैद नहीं किया जा सकता। प्रेम को अगर वास्तव में गहराई से जीना है तो उसे प्रमाण पत्र की नहीं, सजगता की जरूरत है। ओशो कहते हैं, लेट लव बी अ जॉय, नॉट अ ड्यूटी। If you love someone, live with them in freedom, whether you are married or not. अगर दो लोग बिना विवाह के प्रेम में जी रहे हैं
और अगर वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, ध्यान पूर्वक रहते हैं और अपने संबंध को हर दिन नया करते हैं, तो यह विवाह से कहीं अधिक पवित्र हो सकता है। विवाह के बिना प्रेम का तात्पर्य यह नहीं कि वह जिम्मेदारी से भागना है, बल्कि यह है कि प्रेम अब किसी ढांचे का मोहताज नहीं रहा, वह जीवन की ऊर्जा बन गया है। ओशो मानते हैं कि अधिकतर विवाह सिर्फ इसीलिए होते हैं कि समाज में वैधता मिल जाए, नाम मिल जाए और संपत्ति सुरक्षित रहे। लेकिन प्रेम को ऐसी वैधता की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए बस गहराई, सजगता और समर्पण। इसलिए ओशो ऐसे संबंधों को भी सम्मान देते हैं जो विवाह से बाहर हैं, लेकिन जिनमें प्रेम जीवित है। वो कहते हैं कि प्रेम जहां भी है वह विवाह से ऊपर है, और विवाह अगर प्रेमहीन है तो वह सिर्फ एक औपचारिकता है। अब जानते हैं ओशो विवाह और सेक्स के रिश्ते को कैसे समझाते हैं। ओशो की दृष्टि में सेक्स कोई पाप नहीं है, वह जीवन की ऊर्जा है। लेकिन यह ऊर्जा अगर सजगता से न जानी जाए तो वही बंधन बन जाती है। विवाह में सेक्स को एक जिम्मेदारी या अधिकार के रूप में देखा जाता है, और यहीं से विकृति शुरू होती है। ओशो कहते हैं, सेक्स इज नॉट द प्रॉब्लम, अनअवेयरनेस इज द प्रॉब्लम। विवाह में सेक्स को अक्सर एक कर्तव्य मान लिया जाता है। पति को पत्नी से सेक्स की उम्मीद होती है और पत्नी भी इसे एक जिम्मेदारी समझती है। लेकिन जब यह क्रिया प्रेम और ध्यान से रहित होती है तो वह सिर्फ शारीरिक बन जाती है और उसकी दिव्यता खो जाती है। ओशो यह भी कहते हैं कि सेक्स जब प्रेम के साथ जुड़ता है तब वह पूजा बन जाता है, और जब वह सिर्फ शरीरों की जरूरत भर रह जाता है तब वह थकावट और दुख का कारण बनता है। विवाह के भीतर यदि सेक्स को ध्यान के साथ जोड़ा जाए, यदि वह एक सौंदर्य, एक मौन, एक स्पंदन के रूप में हो, तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा का रूप ले सकता है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर विवाहों में सेक्स एक दिनचर्या भर रह जाता है। ओशो का यह नजरिया बहुत ही मौलिक है। वो सेक्स को नकारते नहीं, उसे ऊर्जावान बनाते हैं। और विवाह में भी वो कहते हैं कि यदि यह जागरूकता और प्रेम के साथ हो तो वही सेक्स समाधि की ओर पहला कदम बन सकता है। समापन वाणी, विवाह, प्रेम और स्वतंत्रता के त्रिकोण में खड़ा एक जागरूक मनुष्य। ओशो की दृष्टि में विवाह कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन वह तब तक खतरा है जब तक उसमें सजगता नहीं है। वो कहते हैं कि प्रेम एक फूल की तरह है जिसे हर दिन नए स्नेह, नई मिट्टी और नई रोशनी की जरूरत होती है। लेकिन विवाह उसे एक गमले में बंद कर देता है, यह मानकर कि अब यह हमेशा खिलेगा। ओशो हमें आम विवाह व्यवस्था की नींव को देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि उसमें प्रेम का कितना अंश है और सामाजिक डर, जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना कितनी है। यदि वह प्रेम से उपजा है तो विवाह एक ध्यान बन सकता है, लेकिन यदि वह समाज की आंखों के डर से उपजा है तो वह आत्मा की हत्या बन सकता है। उनकी वाणी हमें चुनौती देती है, तुम विवाह करो या ना करो, पर जो भी करो सजग होकर करो। प्रेम करो या ना करो, पर अगर करो तो आजादी के साथ करो। ओशो हमें यह नहीं बताते कि विवाह करना है या नहीं, वो कोई नियम नहीं देते। वो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने को कहते हैं, क्योंकि अगर वह आवाज प्रेम से भरी है और स्वतंत्रता को स्पर्श करती है तो चाहे विवाह हो या ना हो, वह संबंध पवित्र है। आज की यह फिलोवाणी हमें यह याद दिलाने आई थी कि प्रेम अधिकार नहीं है, विवाह बंधन नहीं होना चाहिए, और सबसे गहरी बात कि जो संबंध हमें और अधिक मुक्त बनाए वही सच्चा है। अगर यह विचार आपकी आत्मा को छूते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ फैलाएं और फिलोवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और चेतना भरे विषय के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की आजादी को प्रेम की तरह जियो और प्रेम को ध्यान की तरह। यही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है।